डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.5 अगर आप कुछ ही मिनटों के अंदर सीखना चाहते हैं तो वीडियो को मुकम्मल देखें। कुछ ही मिनटों के अंदर आपको कंप्लीट एक्सरसाइज का थीम समझ आ जाएगा और आप एक एक क्वेश्चन जो है खुद से सॉल्व कर सकेंगे। चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन है, उसके 6 पार्ट्स हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट दे दी है, सॉल्व दीज इनइक्वालिटीज। ये एक इनइक्वालिटी है, इक्वेशन नहीं है, ठीक है, इनइक्वालिटी है क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन है। ये इस तरह के जो साइन होते हैं ये ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, आर इक्वल, इसको पढ़ेंगे अगर लाइन में लगी हो, इसे पढ़ेंगे लेस देन आर इक्वल। यानी कि टोटल 4 साइन होते हैं। एक ये है ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन आर इक्वल, लेस देन आर इक्वल। इस तरह से ये साइन होते हैं, ठीक है। या फिर इनइक्वालिटी का साइन होता है ये वाला, इस तरह से, इनको कहते हैं इनइक्वालिटी। तो इसको आपने सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए कुछ इसके अंदर स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे। आप स्क्रीन के ऊपर इनको देख सकते हैं। ये जो स्टेप्स बुक के अंदर दिए हुए हैं ना, यही मैं आपको बता देता हूँ कि स्टेप 1 किस तरह से होगा, स्टेप 2 किस तरह से होगा, स्टेप 3 किस तरह से होगा और आंसर किस तरह से, हम कंक्लूजन किस तरह से फाइंड करेंगे। देखिए सबसे पहले जो स्टेप 1 होगा वो हम यहाँ पे भी लिख लेते हैं। स्टेप 1 के अंदर आपने इसकी एक एसोसिएटेड इक्वेशन बना लेनी है, ठीक है। ये इनइक्वालिटी है, आपने इक्वेशन में चेंज कर लेना है। वो किस तरह से करेंगे, देखें, एक्स स्क्वायर है प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहां से हम 2 रूट्स फाइंड कर लेंगे। रूट्स के कौन कौन से फाइंड होंगे, देखें, इसकी हम कर सकते हैं फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। फर्स्ट को सेकंड थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ, तो ये बन जाएगा आपके पास -4x स्क्वायर। अब आपको ये मालूम है कि किस तरह से हम इसके 2 पेयर बनाते हैं। 3 के 2 पेयर बनाने, यानी आपके पास जो वैल्यू है वो मल्टीप्लाई करने से -4 बने और प्लस और माइनस, प्लस या माइनस दोनों में से कोई एक चीज करनी है, ठीक है। हम देखते हैं कि 1 का टेबल है, उसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है। 2 का टेबल है, 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है। ये आपके पास 4 वैल्यूज हैं, यानी 2 टेबल हैं, 4 टेबल हैं, 2 वैल्यूज हैं। तो आप या तो ये दोनों पेयर रख सकते हैं या दो ये पेयर रख सकते हैं, ठीक है। अब देखें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है, वो तो ठीक है, 4 तो बन जाएगा, ठीक है। लेकिन माइनस का 4 लाने के लिए एक के साथ प्लस होना चाहिए, एक के साथ माइनस होना चाहिए। और अगर एक के साथ प्लस हो, एक के साथ माइनस हो तो 0 हो जाएगा प्लस करने से, तो 3 तो ना बना। तो 3 किससे बनेगा, जब हम इन दोनों को लेंगे तो हम क्या करेंगे, 4 और 1 को ले लेंगे, एक के साथ प्लस आ जाएगा, एक के साथ माइनस आ जाएगा। अब आपको 3 प्लस का चाहिए तो बड़ी रकम के साथ प्लस लगा लेंगे, छोटी रकम के साथ माइनस लगा लेंगे। ये तरीका होता है पेयर बनाने का, ठीक है। आपको फिर भी कोई चीज समझ नहीं आई है तो आप इस वीडियो को पॉज करें और दोबारा से इसको सुनें, ठीक है। पीछे लेकर जाएं, दोबारा से ये सुन लीजिए कि मैंने क्या बताया यहाँ पर, ठीक है। अब हमारे पास ये पेयर बन गया, आपके पास एक्स स्क्वायर है माइनस एक्स लिख लेंगे, एक्स लिख लेना इसके साथ 1 नहीं लिख रहे हम, क्योंकि आपको मालूम है कि एक्स का कोएफिशिएंट 1 होता है। फिर लिख लेंगे प्लस 4x लिखा जाएगा इसके साथ भी, -4 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, x कॉमन आ जाएगा, x -1 आ जाएगा यहाँ से, इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा +4x -1। देखें 4 बाहर आ जाएगा, साइन सेम रहेगा, 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप देखें ये 2 वैल्यूज हैं, एक जमा से पहले एक जमा के बाद है। तो कॉमन क्या आ रहा है, जमा से पहले भी x -1 है और जमा के बाद भी x -1, ये कॉमन आ गया, बाकी रह गया x + 4 इज इक्वल टू 0। इट मीन या तो ये वाली वैल्यू 0 है या ये वाली वैल्यू 0 है, तो हम लिख लेंगे x + 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 1 और यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू -4। ये आपके पास 2 रूट आ गए, ठीक है। आप अब क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे, आपने इंटरवल बनाने हैं। तो अब आपके पास आ जाएगा स्टेप 2। तो स्टेप 2 के अंदर देखें किस तरह से करेंगे। आपने क्या कर लेना है, एक रियल नंबर लाइन बना लेनी है आपने। देखें आपने एक रियल नंबर लाइन बना ली है, इसमें हमने क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को शो कर लेना है, यानी कि वो पॉइंट्स वहां तक लिख लेने हैं कि ये वाले दोनों पॉइंट इसके दरमियान में आ जाएं। देखिए यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे -4 आ गया। अब हमारे पास, हम यहाँ पे निशान लगा लेते हैं, ये आ गया एक पॉइंट कि आपके पास ये पॉइंट है -4 और एक ये पॉइंट है। जब हम 2 पॉइंट लगा रहे हैं ना, तो यहाँ पे -∞ की तरफ जा रहे हैं, लामहदूद नंबर्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे +∞ की तरफ जा रहे हैं, 2 से आगे 3 4 5 इस तरह से लामहदूद होंगे। इन्फिनिटी का मतलब होता है लामहदूद।
इस तरफ जो पॉजिटिव इस तरफ नेगेटिव होंगे। ठीक है, अब आपके पास ना 3 इंटरवल बन गए एक्चुअली। वो कौन सा, ये इंटरवल 1 है, ये 0 यहाँ से लेकर -4 से लेकर -इन्फिनिटी तक, तो ये बन गया आपके पास इंटरवल 1। और ये जो दरमियान में है -4 और 1 के दरमियान में है, ये आपके पास बन गया इंटरवल 2। हम इन लिख लेते हैं और साथ 2। आगे ये 1 से लेकर इन्फिनिटी तक ये इंटरवल 3 है, इंटरवल 3। बेसिकली आपके पास ये बन रहा है -4 से ये क्या है, लेस है। यहाँ पे x जो है वो लेस देन है -4 से, ठीक है। और यहाँ पे x जो है वो ग्रेटर देन है 1 से, ठीक है, यही है ना। और ये वाला जो इंटरवल है, इंटरवल नंबर 2, ये है x, क्योंकि ये दरमियान में है दोनों के, तो x दरमियान में लगा लेना है आपने, और इधर भी आपने लेस देन का लगा लेना है x की तरफ, और इधर भी लेस देन का लगा लेना है, ठीक है। इधर 1 लिख देना और इधर -4 लिख देना है। यानी ये वाला जो इंटरवल है ये -4 से ग्रेटर है और 1 से छोटा है। तो ये 3 इंटरवल आपके पास बन गए। अब आपने इनको देखना है कि ये इंटरवल जो है ये इस इनइक्वालिटी को जस्टिफाई करते हैं, ठीक है, या नहीं करते। तो वो उनको हम बारी बारी चेक कर लेते हैं। चेक दीज पॉइंट, ठीक है, चेक पॉइंट्स। ये आप समझ लें कि ये आपका स्टेप नंबर 3 बन जाएगा। स्टेप 1 बन गया। स्टेप 2, स्टेप 1 के अंदर एसोसिएटेड इक्वेशन लिख लिया आपने, ठीक है। स्टेप 2 के अंदर आपने इंटरवल्स को रियल नंबर लाइन पे शो कर लिया, और स्टेप 3 के अंदर आप इन पॉइंट्स को चेक करेंगे। चेक दीज पॉइंट्स। तो किस तरह से चेक करेंगे, देखें आप, x जो है वो लेस देन -4 पुट करेंगे, और -4 से जो छोटे हैं वो कौन से नंबर है, -4 से -5 छोटा है, -6। आप कोई भी नंबर जो है पुट कर सकते हैं। हम -6 पुट कर लें या -5 पुट कर लें, आपकी मर्जी है। मैं -6 से करवा देता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे पुट करेंगे इनइक्वालिटी में, तो देखें पुट इन, इसको मैं कह देता हूँ जी इनइक्वालिटी है 1। तो यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं x की जगह में -6 यहाँ पे, फिर प्लस आगे 3 है, आगे x की जगह -6 -4 ग्रेटर देन 0। -6 का स्क्वायर क्या होता है 36, प्लस के आएंगे प्लस माइनस 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया 18 -4 ग्रेटर देन 0। अब आप इसको चेक कर लेंगे कैलकुलेटर पे। 36 -18 -4, या आ गया आपके पास 14, ठीक है। 14 इज ग्रेटर देन 0। इज इट ट्रू और फॉल्स, क्या ये दुरुस्त बात है या गलत है। 14 जो है वो 0 से बड़ा होता है, तो लिहाजा ट्रू है। जब ट्रू है इसका मतलब है कि ये इंटरवल जो है ये सेटिस्फाई करता है। दिस इंटरवल 1, ये इंटरवल 1 है, दिस इंटरवल 1 सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी। ये एक बात होगी आपके पास। अब जैसे आपने ये चेक किया, इसी तरह से आप इंटरवल 2 को भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो वो जो वैल्यू होगी आपने x की जो वैल्यू पुट करनी है वो आपने इसके दरमियान में पुट करनी है, यहाँ पे या -1 0 या 0 पुट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं फॉर इंटरवल 2 पुट x इज इक्वल टू 0। आपकी मर्जी है, जो मर्जी पुट कर लें। तो यहाँ पे आ जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस, जहाँ पे -6 पुट किया था वहां पे 0 पुट कर रहे हैं, 0 -4 ग्रेटर देन 0, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 0 ऐड हुआ 0 -4, तो -4 ही रहेगा ग्रेटर देन 0। ये तो फॉल्स है बात, ठीक है। तो हम लिखेंगे इंटरवल 2 does not satisfy the inequality। तो ये तो सेटिस्फाई नहीं करता। ये चीजें आपने चेक करनी है, ठीक है। ये बात होगी। अब हम क्या करते हैं, दूसरी चीज को हम चेक कर लेते हैं। वो यहाँ पे मैं इसको साफ कर देता हूँ, यहाँ पे हम कर लेंगे।
इंटरवल नंबर 3 आ जाएगा यहाँ पे, इधर लिख रहे हैं इंटरवल नंबर 3। इंटरवल नंबर 3 के लिए आपने 1 नहीं पुट करना, 2 पुट कर लें, 3 पुट कर लें, 4 पुट कर लें, कुछ भी पुट कर सकते हैं। यहाँ पे हम फर्ज करें जी हम 2 पुट कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 3 इंटू 2 आ जाएगा माइनस 4 आ जाएगा ग्रेटर देन 0। 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा प्लस 3 2 जार 6 आ जाएंगे माइनस 4 ग्रेटर देन 0। 4 प्लस 6 10 हो जाएंगे, दोनों प्लस के हैं, एक माइनस की वैल्यू ये माइनस हो जाएगी, या ऐसे कर लें प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा 6 ग्रेटर देन 0। इज इट ट्रू और फॉल्स, क्या ये दुरुस्त है या गलत है? आप लिखेंगे ये ट्रू है। अगर ट्रू है तो इसका मतलब है कि इंटरवल जो 3 ये वाला इंटरवल है ये भी इनइक्वालिटी को क्या करता है, जस्टिफाई करता है, सेटिस्फाई करता है। इंटरवल 3 सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी। तो ये चीजें लिखने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा जी, x बिलोंग्स टू। अब आपके पास 2 इंटरवल आए हैं तो उनका यूनियन लिख लेंगे। एक इंटरवल कौन सा है जी, वो है -4 से इन्फिनिटी की तरफ है, -4 टू इन्फिनिटी, सॉरी माइनस इन्फिनिटी। और दूसरा इंटरवल क्या है, वो है 1 से आगे इन्फिनिटी, 1 से आगे इन्फिनिटी। तो ये वाला इंटरवल जो है फेल हुआ है, तो लिहाजा ये आंसर के अंदर शामिल नहीं होगा, तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। दिस इज आंसर। स्टेप आपने सारे करने। आगे हम पार्ट नंबर 2 पार्ट करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन 1 से सेकंड पार्ट है 2x² - 8x + 6 ग्रेटर देन 0। ये एक इनइक्वालिटी है। आपने इसके भी वही स्टेप्स के जरिए से आपने चीजें जो है फाइंड करनी है, कंक्लूजन निकालना है। तो बेसिकली ना इसके अंदर 4 ही स्टेप्स हैं, आप मिनटों के अंदर इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। सेम स्टेप्स हैं इनके, कोई डिफरेंस नहीं है इनके अंदर, लेकिन वीडियो को मुकम्मल देखें, एक मरतबा आप देख लें फिर आप खुद से सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले क्या स्टेप है, एसोसिएटेड इक्वेशन बनानी है आपने। यहाँ से वो कैसे बनेगी देखें, 2x² - 8x + 6 = 0। तो आपने इसकी फैक्टराइजेशन कर लेनी है। 2x² को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया, देखें 2x² × 6, तो ये 6 2 = 12 x²। अब आपको मालूम है कि 12 जो है उसके टेबल क्या हैं, पहला तो 1 से स्टार्ट करें 12, 2 से स्टार्ट करें 6, ठीक है, 3 से आ गया 4, ये आगे इस तरह से, यानी ये 6 टेबल हैं, 1 2 3 4 6 और 12। ये टेबल्स हैं जिनके अंदर 12 आता है। तो इनसे ज़रब करने से तो 12 पूरी हो जाती है शर्त। दूसरी शर्त क्या है, 8 भी आना चाहिए। तो 8 किससे आएगा, इनसे 8 बन सकता है, नहीं बन सकता। इनसे 7 बन सकता है या फिर 1 बन सकता है। इनसे 13 बन सकता है या फिर 11 बन सकता है, क्योंकि या तो जमा कर सकते हैं या माइनस। इससे बन सकता है, देखें 6 और 2 8 बन जाएगा अगर प्लस करेंगे, और अगर माइनस करेंगे तो फिर 6 में से 2 निकाल देंगे तो 4 बनेगा। तो 4 तो हमें नहीं चाहिए, हमें 8 चाहिए, लिहाजा हम इनको प्लस करेंगे। प्लस करने के लिए जरूरी है कि दोनों के साइन सेम होने चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, दोनों का साइन जो है वो हम क्या करेंगे, माइनस रख लेंगे, ताकि हमारे पास माइनस के 8 बन जाएं। तो हम लिखेंगे 2x² - 2x - 6x + 6 = 0। ये जो -8x था इसके 2 पेयर बना लिए हमने, दोनों के साथ माइनस क्यों लगाया, ताकि ये माइनस के बन जाए, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से तो प्लस ही बनेगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बन जाएगा। दोनों में से कॉमन ले लेंगे 2x, 2 भी कॉमन, x कॉमन, एक x इधर रह गया माइनस, यहाँ से सारा बाहर आ गया, यहाँ पे 1 रह जाएगा, यहाँ पे कुछ ना हो वहाँ पे 1 रह जाता है। इन दोनों में से 6 कॉमन आएगा, साथ माइनस, जब माइनस बाहर कॉमन आया तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये 6 बाहर आ गया, x रह गया, 6 को 6 पे डिवाइड किया 1 आ गया, = 0। कॉमन क्या आया, x - 1 कॉमन आ गया, बाकी क्या रह गया 2x - 6 = 0। इट मींस x - 1 = 0। 2x - 6 दूसरी साइड पे चला जाएगा तो +6 हो जाएगा, तो x = 1 आ जाएगा। यहाँ से x = 6, यहाँ से जो 2 है ये 2 डिवाइड करेगा, x = 6 को 2 डिवाइड करे तो आ जाएगा आपके पास 3। अब ये जो पॉइंट्स है ना, इनको आपने यहाँ पे शो कर लेना है। यहाँ पे फर्ज करें जी, हम लिख लेते हैं 0 इधर रख लें, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, एंड सो ऑन, ठीक है, एंड सो ऑन। इधर -1 -2, आपके पास फिर क्या उसी तरह से 3 ही इंटरवल बनेंगे, ठीक है। एक जो है 1 और 3 के दरमियान में, यहाँ से यहाँ तक है, एक 1 से आगे है, एक 3 से आगे है। ये इंटरवल 1 है,
ये इंटरवल 2 है, ये इंटरवल 3 है, सेम स्टेप्स हैं, कोई डिफरेंस नहीं है इनके अंदर। अब आपने क्या करना है कि इनको चेक करना है। बेसिकली ये जो है ना, यहाँ से 1 से ग्रेटर है यहाँ पे, सॉरी 1 से लेस है, x लेस देन 1, और इधर x ग्रेटर देन 3 है। और ये दरमियान का जो है ना, इसमें आपने क्या करना है, x दरमियान में रख लेना, इधर भी लेस देन लगा देना, इधर भी लेस देन, इधर 1 लगा देना, इधर 3, यानी दोनों पॉइंट्स जो है इधर लगा देने हैं। तो ये बेसिकली आपके पास 3 इंटरवल्स हैं, इनको आपने यहाँ पे चेक कर लेना कि कौन सा इंटरवल जो है इसको सेटिस्फाई करता है इनइक्वालिटी को, और कौन सा इंटरवल जो है वो सेटिस्फाई नहीं करता। अगर सेटिस्फाई करे तो आपने लिख देना कि ये सेटिस्फाई करता है, वो आंसर में आ जाएगी चीज। अगर नहीं करता तो आपने लिख देना डज नॉट सेटिस्फाई, ठीक है, कि वो उसको हल नहीं करता, इसको सेटिस्फाई नहीं करता। अब देखें इन इंटरवल्स को हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे इंटरवल नंबर 1, उसके लिए आप ये इंटरवल 1 है, यहाँ से आप कोई भी वैल्यू लिख लेंगे, 1 से पीछे 0 रख लें, -1 रख लें, हम इजी ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं। तो 0 को हम वहां पे पुट कर लेंगे, 2 आगे 0 ऊपर स्क्वायर, -8 आगे 0 प्लस 6 ग्रेटर देन 0, तो ये 0 ये 0, 0 माइनस 0 प्लस 6 ग्रेटर देन 0, 6 ग्रेटर देन 0 इट मीन्स ट्रू है, ट्रू है तो सेटिस्फाई करता है। इंटरवल 1 सेटिस्फाई, स्पेलिंग देख लें, सेटिस्फाई इनइक्वालिटी, एक बात ये होगी, ठीक है। दूसरी बात हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी इंटरवल 2। इंटरवल 2 के लिए यहाँ पे हमने क्या पुट किया, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू, यहाँ से कोई कुछ चीज पुट करनी है, 2 पुट कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 2 पुट कर लिया। तो यहाँ पे रखेंगे 2 इंटू 2 पावर 2 माइनस 8 आगे 2 प्लस 6 ग्रेटर देन 0, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16 प्लस 6 ग्रेटर देन 0, 6 प्लस 18 14 माइनस 16 ग्रेटर देन 2, माइनस 2 ग्रेटर देन 0। तो ये ट्रू है, ये फॉल्स है, तो फॉल्स है ये बात कि -2 जो है वो 0 से बड़ा नहीं होता, -2 जो है 0 से छोटा है, 0 से पीछे वाली रकमें जितनी भी हैं वो छोटी होती हैं, तो फॉल्स आ गई बात। तो हम लिखेंगे इंटरवल 2 डज नॉट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी, ये बात होगी दूसरी। अब तीसरी बात है, यहां से लिख लेते हैं इंटरवल 3 आ जाएगा आपके पास, इसमें हम लाइन लगा लेते हैं तो आपके लिए सेपरेशन जो है इसे समझना आसान हो जाएगा। इंटरवल 3 के लिए पुट x इज इक्वल टू ग्रेटर देन 3, 3 से ग्रेटर क्या है, 4 पुट कर लें, 5 पुट कर लें, 6 7 कुछ भी पुट करेंगे तो सेम ही रिजल्ट देगा, ठीक है जी। आगे देखें जी, यहाँ पे हम पुट करने वाले हैं 4, 2 आगे 4 का स्क्वायर माइनस 8 आगे 4 प्लस 6 ग्रेटर देन 0, 2 का 4 का स्क्वायर 16, 2 मल्टीप्लाई बाय 16, 8 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 मल्टीप्लाई बाय 4 32 आ जाएगा, ये भी 32 प्लस 6 ग्रेटर देन 0, 32 माइनस 32 प्लस 6 ग्रेटर देन 0, इसको मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, 16 दूना 32, 32 में से 32 निकल गया 0, बाकी 6 रहेगा, 6 ग्रेटर देन 0, तो हम करेंगे ये ट्रू है। तो इंटरवल 3 जो है ये भी सेटिस्फाई करता है, जब भी ट्रू आएगा तो हम लिखेंगे सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी। जब इनइक्वालिटी को प्रूव करता है तो यहाँ पे हम कंक्लूजन लिख लेंगे, फिर ये स्टेप 4 है आपके पास, तो टोटल 4 स्टेप्स बनाएंगे हम। कंक्लूजन, कंक्लूजन में ये चीज लिखेंगे आप कि यहाँ से आप ना ये वाला इंटरवल जो है ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, इस पर लाइन लगा लेंगे, ये भी जो इंटरवल सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ पे लाइन लग जाएगी।
ये ओपन रहेगा कि यहाँ पे जो है टूट गया, ब्रेक हो गया, इनइक्वालिटी ब्रेक हो गई है। आंसर कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू, दो इंटरवल बनाएंगे, यूनियन में लिख लेंगे, ठीक है। एक है माइनस इन्फिनिटी से 1 तक और दूसरा क्या है 3 से इन्फिनिटी तक। ये आंसर आपका, दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर। आगे हम पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स लेस देन 0। अब यहाँ पे लेस देन की बात हो रही है और हम उसी तरह से स्टेप्स के अंदर इसको डिवाइड करके इसको सॉल्व करते हैं। एसोसिएटेड इक्वेशन देखें क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू 0। उस तरह फर्स्ट को थर्ड के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर बना। अब 6 को देख लेते हैं कौन कौन से टेबल्स के अंदर ये आता है। 1 और 6 से एक होगा, बिल्कुल सेम वही मेथड है, 2 और 3 हो जाएगा, ठीक है। बस यही 4 टेबल हैं। अब हमने देखना है कि कौन सा पेयर रखें, 1 और 6 का रखें, 2 और 3 का रखें। दोनों से 6 बन जाता है, लेकिन हमने क्या बनाना है 1 भी बनाना है, तो लिहाजा इससे 1 किसी सूरत नहीं बन सकता, ना जमा करें तब 7 बनता है तो 1 नहीं बनता, माइनस करें तो 5 बनता है 1 नहीं बनता, इसको जमा करें 5 बनता है तो हमें 1 चाहिए, लिहाजा हम जमा नहीं करेंगे। 3 में से 2 माइनस करें तो 1 बनता है, लिहाजा हम माइनस करेंगे। तो माइनस के लिए जरूरी है कि एक के साथ प्लस हो एक के साथ माइनस हो। हमें किस चीज का चाहिए 1 प्लस का, तो हम बड़ी रकम के साथ प्लस लगा लेंगे, ठीक है, और इसके साथ माइनस लगा लेंगे। यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ पे x आ जाएगा, ताकि ये वाली x वाली वैल्यू कंडीशन भी पूरी हो जाएगी। तो आपके पास पेयर बनेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x, 3x प्लस के आ जाएंगे, माइनस 6 ये वाला आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ये भी बहुत चीज इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक चीजों में से आती है, ये आपको आना चाहिए क्वेश्चन जो है ना, कि आप किस तरह से इसके पेयर बना के इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। बाकी क्वेश्चन जो है आपको पता है कि स्टेप्स के अंदर मिनटों के अंदर हो रहा है, तो आगे इसको हम कॉमन लेकर इसको सॉल्व करते हैं। x कॉमन आ जाता है, 2x है, एक बाहर आ गया एक अंदर आ गया, माइनस x बाहर आ गया 2 रह गया, प्लस यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा क्योंकि 3 को भी डिवाइड करता है 6 को भी डिवाइड करता है। आगे ब्रैकेट लगा लेंगे, बाहर आ गया 3x रह गया, माइनस सेम रहेगा, 6 को डिवाइड करेंगे 3 पे 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। जब हम कॉमन की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है डिवाइड कर रहे हैं आप, ठीक है। कॉमन क्या आया, x माइनस 2 कॉमन आ गया, x प्लस 3 रह गया इज इक्वल टू 0 आ गया, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, यहाँ से एक रूट ये आ जाएगा। दूसरा इस एसोसिएटेड इक्वेशन का रूट ये बनेगा -3, ठीक है जी। अब आप -3 लिखेंगे, लिख लेंगे यहाँ पे 0 लिख लें, -1 -2 -3 -4 और आगे चला जाएगा 1 2 3, इंटरवल आपका 2 से -3, यानी यहाँ पे हो जाएगा 2 से -3, ये इंटरवल बन रहा है आपका, ये एक बनेगा। अभी लाइन नहीं लगाएंगे हम, जो सा सेटिस्फाई करेगा उसके लिए लाइन लगा लेंगे। तो ये आपके पास इंटरवल 2 रखते हैं हम, इसको पहले भी रखा है, एक ये इंटरवल 1 है, लेफ्ट से स्टार्ट कर रहे हैं हम। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने नाम इनके यही रखने हैं, जैसे किसी के यहाँ बेटा या बेटी होती है तो अपनी मर्जी से नाम रख सकता है, सेम उसी तरह से आप अपनी मर्जी के नाम यहाँ पर रख सकते हैं इनके, ये आपके बेटे और बेटियों की तरह है, ठीक है जी। 0 से सॉरी -1 से, ये लाइन ही लगा लें तो पता चल जाएगा कि कहाँ से कहाँ तक। -3 से ग्रेटर है ये वाला इंटरवल, सॉरी लेस है, -3 से लेस है, और ये वाला इन बिटवीन है, ये वाला 2 से ग्रेटर है, ये भी बिटवीन है, तो x लेस देन लगा लेंगे, इधर 2 लगा लेंगे, उधर -3, जो आपके पास रूट्स आए हैं दोनों, ठीक है जी। 2 स्टेप आपके पास पूरे हो गए हैं। स्टेप नंबर 3 के अंदर हम टेस्ट करेंगे पॉइंट्स को, तीनों को, इंटरवल्स को, ठीक है जी। इंटरवल नंबर 1 पुट कर लेंगे x, कहाँ क्या पुट करेंगे, -4 कर लें, -5 कर लें, कोई भी, -3 से लेस, तो -4 कहाँ पुट करेंगे, इस इनइक्वालिटी के अंदर। देखें -4 का स्क्वायर, -4 -6 लेस देन 0, -4 का स्क्वायर क्या होता है 16 प्लस के, प्लस माइनस माइनस 4 -6 लेस देन 0, 16 -10 लेस देन 0, 6 लेस देन 0। ऐसा नहीं होता, पाकिस्तान के अंदर भी ऐसा नहीं होता कि 6
0 से छोटा हो, तो लिहाजा ये फॉल्स है। चाहे जैसे भी हालात हो पाकिस्तान के, तो पाकिस्तान में भी ऐसा नहीं होता कि 6 0 से छोटा हो, तो लिहाजा ये फॉल्स है बात। हम कहेंगे इंटरवल 1 जो ये सेटिस्फाई नहीं करता, डज नॉट सेटिस्फाई, डज नॉट, बाकी आप खुद लिख लेना, ठीक है। सेटिस्फाई, दिस इंटरवल डज नॉट सेटिस्फाई। इंटरवल नंबर 2, पुट x इज इक्वल, इनमें से कुछ भी पुट कर लें, -1 0, हम 0 ही पुट कर लेते हैं, इजी रहेगा आपके लिए। यहाँ पे इनइक्वालिटी में हर मर्तबा आपने इनइक्वालिटी में पुट करना है आपने, तो 0 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 0 आ जाएगा, -6 लेस देन 0, अब ये -6 बचेगा लेस देन 0, तो ये बात तो हर जगह पे ट्रू होती है, तो हम ट्रू लिखेंगे इसको और लिखेंगे सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी। ये करता है सेटिस्फाई, इट मींस ये सेटिस्फाई कर रहा है। इंटरवल नंबर 2, ये लाइन लगा रहे हैं आप, पता चल जाएगा यहाँ पे ब्रोक नहीं हो रहा, इट्स नॉट ब्रोकन। इंटरवल नंबर 3 आ जाएगा, इधर पुट कर लेंगे x इज इक्वल टू 2 से ग्रेटर कर लें, 3 कर लें, 4 कर लें, 3 कर लेते हैं, यानी इधर इनइक्वालिटी में 3 पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 3 आ जाएगा, -6 लेस देन 0, 3 का स्क्वायर 9, प्लस 3 -6 लेस देन 0, 9 3 12, -6 लेस देन 0, 12 -6, आपके पास 6 आ जाता है लेस देन 0, तो 6 जो है ये छोटा होता है 0 से, ऐसा नहीं है, फॉल्स, डज नॉट सेटिस्फाई। द इनइक्वालिटी, तो स्टेप 4, कंक्लूजन क्या है आपके पास? कंक्लूजन आपके पास x बिलोंग्स टू आ गया, आपके पास -3 और 2 के दरमियान आ जाएगा, -3 और 2 के दरमियान, तो ये आंसर आ जाएगा इसका, x बिलोंग्स टू -3 से 2, ये इसका आंसर आ जाएगा कंक्लूजन। दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपने अच्छी तरह से इन क्वेश्चंस को कुछ ही मिनटों के अंदर सीख लिया होगा। अगर आपको क्वेश्चन जो हैं अच्छी तरह से समझ आ गए हैं तो एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए, और अगर आपको कोई भी स्टेप समझ नहीं आया तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ भी सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपके पास तमाम वीडियोस जो हैं, तमाम लेक्चर जो हैं वो तमाम आपके पास बर वक्त पहुँचें और सीरीज़ की तरह आपके पास पहुँचें, और आप अच्छे तरीके से मैथ के अंदर जो है अच्छे नंबर ले सकें। जज़ाकल्लाहु खैरा।